साथियों, मैं इमरान मसूद साहब का भी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने 2-3 बात प्रमुखता से अपनी कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे भाई हो और भाई रहोगे। तो इमरान मसूद साहब, मैं भी आपको भाई ही मानता हूं और आप भी हमेशा मेरे भाई ही रहेंगे, दोस्त ही रहेंगे। लेकिन जब गलत बयानबाजी करके लोगों को और भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है, तब मजबूरी बन जाती है एक जनप्रतिनिधि के रूप में। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सही बात जनता तक पहुंचाऊं। मैंने कभी पूरे राजनीतिक जीवन में किसी को चुनौती नहीं दी और ना कभी टकराव की राजनीति की। जबरदस्ती अगर कोई हमें चुनौती दे तो उस चुनौती को लेने से हम कभी पीछे भी नहीं हटे। चुनाव आते जाते रहते हैं। आपने 2-3 बात कही। एक नवाज देवबंदी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि जो है इस चिराग की जिंदगी उस जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है, और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा किसी के खिलाफ है, ना हवा के कोई खिलाफ है। वो है अगर बेवफा तो वफा करो, और असर ना हो तो दुआ करो। जिसको चाहो बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वो जो मेरे सबसे अजीज था, जो मेरे हर गम में शरीक था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला मेरी खुशी के खिलाफ है। आपने सबसे पहले कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़े। आपने मसूद अख्तर साहब का भी जिक्र किया। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, हम नहीं कहना चाहते वो बात। आप जानते हैं अच्छे से, भले ही आप जनता को कुछ भी बताएं। क्या इमरान मसूद साहब के लिए, क्या मसूद अख्तर साहब के लिए आपने टिकट मांगा था? क्या आप चाहते थे कि मसूद अख्तर साहब चुनाव लड़ें? मेरे भाई, चुनौतियां चिंता बढ़ाती हैं। अनावश्यक चुनौतियां मत दिया करो किसी को। चुनौतियां हमेशा चिंताएं बढ़ाती हैं। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि हमारी लड़ाई तो भाजपा के खिलाफ है। मैं भी तो भाई यही समझाना चाहता हूं आपको। आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप हमसे इतना नाराज हैं? क्यों हमसे इतनी नफरत हो रही है? हमारा टकराव का ऐसा कारण क्या है? हम आपसे जानना चाहते हैं। आप सीधी चुनौती दे देते हैं। आपने कहा, आपने सबसे पहले कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, आप साजिशों का शिकार ना बनिए। पहले समाजवादी पार्टी को 10,000 वोट मिले थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2017 में जब चुनाव हुआ था, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो हाजी फजलुर रहमान साहब जो चुनाव लड़ रहे थे मेयर का, उनको 1,19,000 वोट मिला था। वो वोट आपके खिलाफ मिला था। और आपके जिस प्रत्याशी को 70,000 वोट मिला था, उसमें 40,000 मुस्लिम था, और फजलुर रहमान साहब को जो 1,19,000 वोट मिला था, उसमें 35 से 40,000 दलित छोड़कर के मुस्लिम था। यानी कि 90,000 वोट
तो मुस्लिम आपके खिलाफ पड़ा था 2017 में भी। और उस वक्त वो जो फजलुर रहमान साहब को वोट मिला था वो आपकी मुखालफत का वोट था। आप बड़े भाई हैं, आपने गणित ज्यादा पढ़ा है, आप आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को शायद गुमराह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताजा ताजा जो आंकड़ा है, अभी 2022 में चुनाव हुआ है, शहर विधानसभा से जो नगर निगम की मुख्य विधानसभा है, 1,36,000 वोट भाई संजय गर्ग जी को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। वहीं 32 गांव मेरी विधानसभा के नगर निगम में हैं। 50,000 से ज्यादा वोट मुझे नगर निगम क्षेत्र से मिला है। और रामपुर विधानसभा के जो गांव हैं, 10-15 हजार वोट समाजवादी पार्टी को उसमें भी मिला है। इस हिसाब से तो हम तुम्हारा पिछला आंकड़ा भी पार कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी 2 लाख से ऊपर मेयर के चुनाव में जा रही है और समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा। और आप कह रहे कि समाजवादी पार्टी कहीं उसमें ही नहीं है। भाई आप चुनाव लड़िए, हम कब कह रहे हैं, लेकिन गुमराह मत करिए। एक बात में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पहली बार मैंने आपके किसी इंटरव्यू में देखा, आपने ये स्वीकार किया कि जिन गलियों का, जिन सड़कों का हम दौरा करके आए और हमने कहा था पहले भी कि यहां बदहाल है, आपने स्वीकार किया कि यहां सड़क और नाली और यहां की हालत बहुत बदहाल है। जिन समस्याओं को मिलजुल करके खत्म करना चाहिए था, आप टकराव किस लिए कर रहे हैं भाई? आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है। जनता जिसको चुनेगी, जनता जिसके सर सहरा बांधेगी, जनता जिस पे भरोसा करेगी, हमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे जनता में ये दिखे कि हम लोगों के अंदर कोई तकब्बुर है, कोई घमंड है, कोई अहंकार है। आपने भाजपा से लड़ने की बात कही। मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या आपने बहन जी से बात की है? हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, क्या था पार्टी का स्टैंड आपकी? क्या पूरी दुनिया, पूरा देश नहीं जानता? और मेरे भाई मुझे एक बात तो बताइए, जो आपकी ये कयादत की पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा क्या आप पढ़ाते हो कि वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं? कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। आपने उनकी तरबियत ऐसी कैसी की? कैसी तरबियत की आपने उस पाठशाला से? आप तो सेकुलर होने की बात करते हैं। ये दुनिया जानती है कि कौन किसके साथ है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अब लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है और ये जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप हमेशा सबकी राह में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। मेरे भाई थोड़ा सब्र रखते तो शायद कांग्रेस में भी कुछ मिल जाता। मेरे भाई अगर तुम सब्र रखते तो समाजवादी पार्टी में भी आपको पूरा सम्मान मिलता। थोड़ा सब्र रखते मेरे भाई। और एक भाई होने के नाते मैं दिल से भाई मानता हूं।
मेरा कोई ये नहीं, मैं जितने दिन राजनीति करूंगा सिर्फ जनता के लिए करूंगा। मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैं जितने दिन भी राजनीति करूंगा समाज के लिए करूंगा। और आपने एक बात कही कि सबने, हाँ, मुझे सब समाज को, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे हर धर्म हर जात का वोट मिला है और हर धर्म और जाति के प्रति मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। क्या हम नहीं समझते? 10-5 लड़के अगर आप फेसबुक पे करके हमें गालियां दिलाओगे, हमें नीचा दिखाओगे, आखिर ऐसी क्या हमसे आपको जलन है? क्या हम आपको भाई नहीं मानते? हम आपके घर भी गए, हमने हमेशा आपका सम्मान किया, आपके परिवार का सम्मान किया। आपको सीखना चाहिए, अपने बड़े भाई से ही सीखिए। कम से कम वो कभी आलतू फालतू की चीजों में तो नहीं पड़ते। गंभीरता को बनाए रखिए मेरे भाई, इतना हल्का मत होइए, इतना हल्का मत बनिए। चुनौतियां हमेशा चिंता बढ़ा देती हैं। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप भी दिल से भाई और दोस्त मानिए। आप अपनी पार्टी में आप अपना फर्ज निभाइए, हमें अपना फर्ज निभाने दीजिए। किस बात का टकराव है? आप अगर मेरे नेता के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, मेरी मजबूरी है, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बराए मेहरबानी कंट्रोल करिए। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। यहां हम जनता के लिए लड़ना चाहते हैं, आपसे थोड़ा लड़ना चाहते हैं। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, सलाहकार सही चुनिए। हमेशा सलाहकारों को सही चुनिए। अगर आपके आसपास छोटी छोटी बात करने वाले लोग होंगे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुमराह करने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग आसपास रखिए जिनका दिल बड़ा हो, जिनकी सोच बड़ी हो, जिनका विजन, कोई विजन रखिए। समझ ही नहीं आ रहा। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां बन जाओगे? छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां बन जाओगे? और पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। आपके आसपास जितने बड़ी सोच के लोग रखिए, जिनका दिल बड़ा हो, जो काम करने वाले लोग हों। कान भरने वाले लोगों को पास मत रखिए। आपने समीकरणों की बात बताई, आपने कहा कि एमएलए बन गए और 5 साल मजे लीजिए। अरे मेरे भाई, मजे लेने के लिए एमएलए थोड़ा ही बने। जनता ने चुना है, जनता के काम करने के लिए एमएलए बने, जनता के दुख सुख में खड़े होने के लिए एमएलए बने, कुछ बदलाव लाए एमएलए बने, समाज में कुछ बदलाव आए, कुछ जागरूकता आए, समाज आगे बढ़े, सभी लोग मिलजुल कर चले, ये नफरतें कैसे कम हो। आपने एक बात कही कि जब जेलों में लड़के बंद थे तो मैं ही सिर्फ ये गया। दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप सच बोल रहे हैं? हम कभी प्रचार नहीं करते और इन चीजों का प्रचार कभी करना भी नहीं चाहिए।
इससे समाज में दूरियां पैदा होती हैं, इससे समस्याएं बढ़ती हैं। हम ऐसे नहीं करते कि पहले समस्या पैदा करो और फिर समस्या का समाधान करो। सबसे पहले इस विषय पे जो लड़के थे, अगर कोई मिलने गया था तो वो हम, मसूद अख्तर साहब, मजाहिर हसन मुखिया साहब और हमारे साथ रोहित राणा जी, हम तमाम लोग सबसे पहले मिलने गए थे। और उसके बाद कोई गलत कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। हम कब कहते हैं कि ये, हमने तो नहीं कहा कि इमरान मसूद साहब ने कुछ नहीं किया इस विषय पे। जिसका जो जो प्रयास है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। क्या मुजफ्फरनगर, दादरी और तमाम जगह के लोग नहीं जानते कि हमने क्या किया? क्या मेरठ के लोग नहीं जानते कि हमने क्या किया? हम तो कभी प्रचार नहीं करते और इन चीजों का कभी प्रचार करना भी नहीं चाहिए। आज क्या स्थिति पैदा हो गई है? आज समाज से कितनी नफरत हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए भाई? आपको सिर्फ और सिर्फ ये हम भी जानते हैं, कभी भी जाति मफाद में इतना नहीं डूबना चाहिए। आप मेरे भाई हो और मैं भाई होने के नाते ही आपको एक सलाह दे रहा हूं, मेरे भाई, अच्छे लोग आसपास रखिए, अच्छे लोग आसपास रखिए और अच्छे सलाहकार रखिए। हमने कब कहा? हम एक बात बार बार ये समाज और जनता के सामने लाई जाती कि बिरादरी, एक भाषण मेरा कोई बता दो, एक शब्द मेरा कोई बता दो कि मैं कभी बिरादरीवाद पे बोला हूं। आपने 2022 के चुनाव में आप, चलिए, जो आप कर सकते थे आपने किया। हमने तो कभी नहीं बोला उसमें आपके खिलाफ। आप जनता में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं? आप ही तो मैसेज दे रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा। और अगर आप भी, अच्छा, क्या फर्क है आप में और बीजेपी में? बीजेपी से हम लड़ रहे हैं और आप लड़ा रहे हैं बीजेपी को। क्या फर्क है आप में और उनमें? बताइए मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। आपने बड़ी प्यार के अंदाज में एक ये डाल दिया कि जैसे हम लोग मिले हुए। अरे भाई, जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उन मुद्दों पे बात करो। लोगों के लिए अच्छी सड़कें कैसे बना सके, उनके लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कैसे कर सके, मुद्दों पे बात करो भाई। कब तक ये नफरत भरी बात करो? ऐसा नहीं होता कि जब चुनाव आए और तनाव पैदा कर दो, बिरादरियों को बिरादरियों से अलग कर दो। चालीस साल से आप ही को वोट देते आए। अगर आज विधायक यहां से बन गए तो आपको खुश होना चाहिए था। आपको क्या दिक्कत हो गई? बिरादरी ने तो एहसान नहीं जताया बार बार। आपने मेरे लिए अगर चुनाव में मेरी मदद की, ये तो वही काम हो गया कि मुश्किलों में जो जान बचाई दोस्तों ने, कम बखत एहसान जता जता के मार डाला। आप भी तो विधायक बने, इस जनता ने बनाया। हम कभी जात बिरादरी की बात नहीं करते, लेकिन आप एक प्रोपेगंडा
इस तरह का फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार जो भी मिलता है कि बिरादरीवाद बिरादरीवाद बिरादरीवाद, दुनिया बिरादरीवाद की बात करती है, उनसे कहिए हमने कब बिरादरीवाद की बात की भाई? हम वो थोड़ा ही करेंगे जो सब लोगों ने, फिर क्या फर्क रहेगा हम में और तुम में? हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबके लिए हमारे मन में आदर सम्मान है। और मेरे जितना जितना मुझसे हो सकेगा, जितना कर सकेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे। जितने दिन राजनीति करेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे, ये आपको भरोसा दिला दें मेरे भाई। इसलिए मैं भी आपको दोस्त मानता हूं, भाई मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।